नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अंतर्ध्यान या फिर विज्ञान, सच क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच जालंधर के आशुतोष जी महाराज की जिंदगी और मौत की पहेली पिछले 10 महीने से उलझी हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस के हिसाब से महाराज की मौत हो चुकी है। उनके शरीर के तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन महाराज के आश्रम के संचालकों का कहना है कि महाराज अंतर्ध्यान है, उन्होंने समाधि ले ली है। लेकिन अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 15 दिन के अंदर महाराज का अंतिम संस्कार कर देने का हुक्म दिया है। एक संत की अजीब समाधि। 10 महीने से फ्रीजर में बंद है वो। आखिर क्या है इस समाधि का राज? क्या ये संत की मौत है या फिर ये है एक जिंदा मौत? जालंधर के संत आशुतोष जी महाराज को अपनी आंखें खोले और अपनी जुबान से एक भी लफ्ज कहे हुए 10 महीने से भी ज्यादा गुजर गए, लेकिन महाराज को लेकर चर्चाओं का बाजार है कि उनके खामोश होने के बाद भी लगातार गर्म बना हुआ है। चर्चा ये कि महाराज जिंदा हैं, उनकी मौत हो चुकी है, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से समाधि में चले गए हैं। और ये इसलिए क्योंकि 29 जनवरी 2014 के बाद से महाराज के जिस्म में कोई भी हरकत नहीं हुई, ठीक वैसे जैसे आमतौर पर इंसान की मौत के बाद होता है। और तो और डॉक्टरों ने भी महाराज को क्लिनिकली डेड यानी मुर्दा करार दे दिया है, लेकिन भक्त हैं कि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि उनका तो कहना है कि महाराज समाधि में हैं और इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। और क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ इसी एक तर्क की बिना पर मेडिकल साइंस की निगाहों में मुर्दा आशुतोष जी महाराज की लाश पिछले 10 महीने से भी ज्यादा वक्त से जालंधर के नजदीक उनके आश्रम यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक फ्रीजर में जस की तस रखी है। यह और बात है कि 29 जनवरी के बाद उनके जिस्म का रंग भी बदल चुका है। हालांकि अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महाराज का अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं और सरकार से कहा है कि वो इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी बनाकर अगले 15 दिनों में उनका अंतिम संस्कार कर दे। खास बात यह है कि महाराज के अंतिम संस्कार के लिए किसी गैर ने नहीं बल्कि खुद उनके बेटे दिलीप कुमार झा ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार का हक दिलाया जाए। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आखिर मौत और समाधि के चक्कर में उलझे आशुतोष जी महाराज का सच क्या है? उन्हें लेकर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विज्ञान तो कहता है कि क्लिनिकली डेड मतलब मौत, लेकिन यहां आध्यात्म विज्ञान की बात मानने को तैयार नहीं है। महाराज के शागिर्द हैं कि कह रहे हैं कि वो समाधि में लीन हो गए हैं और समाधि में लीन होने वाले योगी अपनी शक्तियों की बदौलत अपने दिल की धड़कन और नब्ज पर काबू रख सकते हैं। तर्क यह भी है कि जब हिमालय में योगी और संत 0 डिग्री से नीचे ठंड में तपस्या कर सकते हैं, तो महाराज फ्रीजर के अंदर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हालांकि इस कहानी में एक और बड़ा पेंच है। खुद महाराज के ड्राइवर की माने तो ये सब दरअसल महाराज के पीछे उनकी गद्दी और जायदाद को लेकर जारी रस्साकशी का नतीजा है। प्रॉपर्टी के लिए कोई जायदाद हड़पने के लिए, कुछ गद्दी का भी मामला हो सकता है कि कौन बैठना है कि किसका तय नहीं हो रहा। लेकिन मौत और समाधि के इस कशमकश के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जो पिछले 10 महीने से जस के तस हैं। सवाल ये कि आखिर आशुतोष महाराज की असली कहानी क्या है? मौत और समाधि का सच क्या है? अगर वो समाधि में है तो उनके जिस्म का रंग क्यों बदल चुका है? क्या कोई क्लिनिकली डेड होकर भी समाधि में जा सकता है?
एक बंद कमरे में फ्रीजर के अंदर आखिर ये कैसी समाधि है? आशुतोष महाराज के बेटे और ड्राइवर इस समाधि की बात से इनकार क्यों कर रहे हैं? और इन सब के पीछे क्या उत्तराधिकार और संपत्ति की लड़ाई ही इकलौती वजह है? देखा जाए तो आशुतोष महाराज पर आए हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इन सवालों का जवाब अपने आप में ही साफ हो चुका है, क्योंकि कोर्ट की निगाह में अब महाराज की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से भक्तों के विरोध के बीच उनके अंतिम संस्कार के लिए कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर 15 दिनों का वक्त मुकर्रर किया है, उससे इतना तो साफ है कि उनके अंतिम संस्कार का ये मामला इतना आसान भी नहीं। आशुतोष महाराज के ट्रस्ट दिव्य जागृति संस्थान के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है। जाहिर सी बात है, इनके अंतिम संस्कार के बाद इस संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ उनके पुत्र और परिवार ने दावेदारी जता दी है, तो दूसरी तरफ आश्रम के ट्रस्टी लोग भी हैं। कुल मिलाकर कहा यह भी जा रहा है, कहीं इस रहस्यमयी समाधि के पीछे इस संपत्ति का तो कोई कनेक्शन नहीं है। कैमरामैन ओम ब्रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। महाराज की पहेली से जुड़े सवाल कई हैं, लेकिन माकूल जवाब अभी तक किसी सवाल का नहीं मिल पाया। कोई कहता है महाराज अंतर्ध्यान में है, तो कोई कहता है कि उनके इस अंतर्ध्यान होने की बात के पीछे गहरी साजिश है। अब सवाल यह है कि अगर यह साजिश है तो क्यों है, और इसके पीछे कौन लोग हैं? अंतर्ध्यान और विज्ञान की इस लड़ाई में आशुतोष महाराज आज भी एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। आज हम अंतर्ध्यान और विज्ञान के हर पहलू की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है आशुतोष महाराज की असली कहानी। तो सबसे पहले सुनिए संस्थान का सच। संस्थान का सच विज्ञान और वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, लेकिन जब धर्म और आध्यात्म की बात हो तो चमत्कारों से इनकार नहीं किया जा सकता। संस्थान के नुमाइंदे ये दावा कर रहे हैं कि आशुतोष महाराज समाधि में लीन हैं और उन्हें इस बात की कोई दरकार नहीं कि उनकी समाधि पर विज्ञान क्या तर्क देता है। डॉक्टरों का सच। डॉक्टर तो आज भी वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने 10 महीने पहले नूर महल में आशुतोष महाराज का चेकअप करने के बाद कही थी, यानी महाराज क्लिनिकली डेड हैं। अब इसे आध्यात्म में डेड माना जाए या फिर कुछ और, ये मानने वाले के ऊपर है, क्योंकि क्लिनिकली डेड होने के बाद किसी इंसान के जिस्म में दोबारा हलचल होना मुमकिन नहीं। मैं समझता हूं कि डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है कि ये मृत हो चुके हैं, यही सच्ची रिपोर्ट है। और जो भक्तगण ये कह रहे हैं कि वो समाधि में स्थित हैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये निरी जो है अंधविश्वास की बातें हैं और वो किसी और कारण से या तो अंधविश्वास फैला रहे हैं या किसी और कारण से इन बातों को प्रचारित कर रहे हैं। ड्राइवर का सच। आशुतोष महाराज के ड्राइवर रहे पूरन सिंह का कहना है कि महाराज की हजारों करोड़ की संपत्ति है और इसे संस्थान के कुछ लोग हड़पना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी साजिश रची गई है। महाराज की मौत का दावा करते हुए करण सिंह ने भी हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। देखो, जो रिपोर्ट देना था पंजाब सरकार ने, वो तो अंदर जाने नहीं दिया, ना DIG गया, ना कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया, थाने बैठ के ही रिपोर्ट बना दिया। तो क्या मालूम है कि आशुतोष के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो मैं मांग ये करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट अपनी टीम जहाँ से भेजे और अपनी टीम डॉक्टर भी अपने इधर भेजे, तो पता चल सके आशुतोष की मौत किस तरीके से हुई है, तो वो समाधि में है या मुर्दा है। सरकार का सच। आशुतोष महाराज पर पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दी है उसमें भी उन्हें क्लिनिकली डेड बताया गया है, यानी अब इस मामले पर सरकार और अदालत की राय भी एक ही है। पंजाब सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, एक एफिडेविट फाइल किया है DSP नकोदर का
जिसमें कहा गया है कि हम डेरे में गए, वहाँ से डॉक्टरों का साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट लिया। वो सर्टिफिकेट जो है 3 अलग अलग डॉक्टरों के हैं जो अलग अलग जगहों से हैं, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है उनमें। उसके मुताबिक आशुतोष महाराज जो हैं क्लिनिकली डेड घोषित किए गए हैं। इतना ही नहीं, आशुतोष महाराज के ड्राइवर रहे पूरन सिंह ने उन्हें लेकर जो हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी, उस पर भी पंजाब सरकार ने कहा था कि जब वो जिंदा ही नहीं हैं, तो उन्हें कोर्ट में कैसे पेश किया जा सकता है। हेबियस कॉर्पस के तहत आमतौर पर लापता इंसान को कोर्ट में पेश करने की याचिका दी जाती है। सरकारी डॉक्टर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में साफ कर चुके हैं कि महाराज इस दुनिया में नहीं है, क्लिनिकली डेड है, लिहाजा उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो दूसरी तरफ अनुयायी है कि मानते ही नहीं। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। देश भर में 350 आश्रम, 1000 करोड़ की दौलत, देश विदेश में लाखों भक्त। आखिर कौन है ये आशुतोष महाराज? 1983 से आध्यात्म के रास्ते पर चले आशुतोष महाराज जीते जी जितने मशहूर रहे, अब मरने के बाद भी उतनी ही सुर्खियों में। लाइटों वाले बाबा के नाम से मशहूर आशुतोष महाराज का असली नाम महेश कुमार झा है और उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के नलखोर गांव में 1946 में हुआ था। वो 1983 में पंजाब के नकोदर जिले के हरिपुर गांव में रहने लगे। यहीं उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। तकरीबन 70 साल के आशुतोष महाराज के देश भर में 350 आश्रम हैं। इनमें अकेले 65 आश्रम पंजाब में हैं। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कई अन्य देशों में भी कई आश्रम हैं। इतना ही नहीं, स्वामी जी के श्रद्धालुओं की गिनती करोड़ों में पहुंच चुकी है और इन्हीं श्रद्धालुओं की मदद से देश भर में इन आश्रमों की स्थापना की गई है। भारत के अलावा कई देशों में फैली आशुतोष जी की संपत्ति करोड़ों में है। आशुतोष जी के पुराने ड्राइवर के मुताबिक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास इस समय 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। सिर्फ नूर महल में ही संस्थान के हेडक्वार्टर में 350 करोड़ रुपए कैश रखे हैं। आशुतोष महाराज की यही संपत्ति विवाद की जड़ बनी हुई है। ड्राइवर के मुताबिक महाराज की इन हजारों करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए उनके आश्रम के संचालक साजिश रच रहे हैं। हालांकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक इसे झूठ बताते हैं और अब भी आशुतोष महाराज की समाधि के तर्क पर अड़े हैं। जालंधर से परमजीत रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।